वक्फ बोर्ड का जो निर्णय है वो गलत है। आपने धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसको समाप्त करने के लिए आपने 12 बजे बिल पेश किया और 3 बजे तक पास करवाया। क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट है इन लोगों का मुसलमान, तो मुसलमान और हिंदू हुआ, उस पर सरकार निर्णय लेगी, वो कानून का विषय हो जाता है। लेकिन आपका वक्फ बोर्ड का बिल लाना सिर्फ राजनीति हिंदू और मुसलमान को अलग करने का एक जरिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। भारी विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया है। हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता हैं राजेश कच्छप। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप वक्फ संशोधन बिल को कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो आदिवासी के हितैषी बन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बिल से आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रहेगी। दो सवाल। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए जी, आप रघुवर दास का जो बयान है उस दृष्टिकोण से आप कहना चाह रही हूँ? बाबूलाल जी ने ट्वीट किया। बाबूलाल जी के बाद एक सबसे पहले तो है कि ट्राइबल लैंड का जो कैरेक्टर होता है उसके बारे में इन दोनों को जानने की जरूरत है। आप हवा में बात नहीं कर सकते। आप एक स्थापित नेता हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे हुए हैं, दोनों हैं, और आप ये हल्की बातें सिर्फ समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए समाज को बांटने और राजनीति करने के लिए आप ये बयान दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड में जो जमीन जो स्वेच्छा से दिया जा रहा है वो संस्था को दिया जा रहा है, सरकार का अधीन और समाज के अधीन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ट्राइबल का जमीन है। ट्राइबल का जमीन जो है, ट्राइबल का जमीन कैसे जाएगा वहाँ पे? वो रजिस्टर्ड कैसे होगा? और उसमें रजिस्टर्ड जमीन होता है। आप जो है कि ट्राइबल का जमीन को तो कोई रजिस्ट्री नहीं कर सकता कि वो दान किया जाता है, वो किसी मुस्लिम समुदाय का भी नहीं होता है। हफीजुल हसन ने कहा था कि वो तो अल्लाह का होता है। वो समाज के लिए धार्मिक चीज है उनका, और ट्राइबल जमीन को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते। कैसे करिएगा हस्तांतरित? आप मुझे बता दीजिए। कहीं क्या कोई भी मस्जिद ट्राइबल लैंड में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? या कहीं भी जो मदरसा है, आदिवासी चाहे तो वो वक्फ बोर्ड में अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है? आप ट्राइबल नेता, इसीलिए मैं पूछ नहीं, आप जो है अपनी जमीन को आप दे सकते हैं, जैसे 49 का परमिशन होता है। ठीक है, आप जो है कि आप 46 का परमिशन होता है। उस लहजे में सरकार की अगर आप बड़े समूह को अगर आप उसको अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उसके लिए उस परिवार की ही सहमति जरूरत है, उस परिवार को ही देना पड़ेगा। आप जो है ऐसे आपने जैसे स्कूल बनता है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल बने हैं, बहुत सारे कॉलेज बने हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगे हैं, तो वहाँ पे क्या है? प्रॉपर्टी नहीं, सेम चीज है ना। ट्राइबल लैंड का लेने का तरीका तो सेम है। आप अगर उद्योग भी लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 49 परमिशन, डीसी का परमिशन लेकर के आपको जाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड में आप कैसे दे सकते हैं? वक्फ बोर्ड में कहीं भी नहीं दिया जाता है, ट्राइबल लैंड को नहीं दिया जाता है। लेकिन चूंकि रघुवर दास जी को राजनीति करनी है तो राजनीति करनी, तो क्या मुझे एक चीज बताइए, संथाल परगना में जो संथाल इशारा में उन्होंने संथाल परगना की बात की, संथाल परगना में सिर्फ ट्राइबल है वो बात तो नहीं है यार। दक्षिणी छोटा नागपुर में सिर्फ ट्राइबल है ये बात तो नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे समूह के लोगों का जमीन है। यहाँ दो नेचर का जमीन है, एक सीएनटी का जमीन है और एक जनरल जमीन है। जनरल जमीन में कोई भी ले सकता है, कोई भी दान कर सकता है, लेकिन सीएनटी के जमीन में आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है। वक्फ बोर्ड का जो निर्णय है वो गलत है। आपने धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसको समाप्त करने के लिए आपने 12 बजे बिल पेश किया और 3 बजे तक पास करवाया। आपको अगर किसी समुदाय के लिए अगर आप कोई योजना ला रहे हैं, कोई बिल ला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जनमत हासिल करना चाहिए कि उस समूह के लोग क्या कह रहे हैं, उस समाज के लोग क्या चाह रहे हैं। क्या आपके निर्णय को समाज के लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे? नहीं मान रहे तो फिर आपको लाने का क्या मतलब? आप लोग तोड़ना चाहते हैं उसको। और सीधा जिस प्रकार से 370 क्या है, 370 और यहाँ का सीएनटी क्या है? सेम चीज है कि आप यहाँ पे बसा, आप जो 6 शेड्यूल एरिया है वो क्या है? 370 ही है ना। कि भाई वहां पे गैर काश्मीरी अगर भूखंड लेंगे तो उसको विशेष प्रावधान के तहत ही आप वहां पे भूखंड ले सकते, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है। बीजेपी का कहना है कि जब 370 लागू हो रहा था, जब सीए लागू हो रहा था, उस वक्त भी विपक्ष इस तरीके का र्यूमर फैला रहा था कि देश से बाहर कर दिए जाएंगे गैस मुसलमानों को, तो वो स्थिति नहीं बनी। अब इसमें भी आप लोग वक्त संशोधन बिल में भी आप लोग लागू हुआ,
हर राज्य लागू किया, एनआरसी लागू हुआ क्या? ये लोग मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से दिग्भ्रमित कर। लागू हुआ क्या? एनआरसी लागू हो गया क्या? कानून तो बन गया। तो उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा है कि भाई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाओ, कि दो समूहों को अलग अलग रखो, देश को दो समूह को, क्योंकि वो विकास की राजनीति से दूर भागना चाहते हैं, ताकि इसको लड़ा के रखो, भिड़ा के रखो, ताकि जो है हमारा जो है कि काम हमारा उल्लू सीधा होता रहे, हम राजनीति रोटी सेकते रहे। भाजपा का तो यही मंशा। कोई तर्क दे दे, कोई इमाम ने कहा वक्फ बोर्ड के बारे में, किसी ने समर्थन किया सदन में समर्थन किया क्या? अब बाहर से आप ये ले रहे हो, बिल लाने के बाद आप कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं, पैसे दे के तैयार कर रहे, प्रभावित होकर के उनको पद देने का लालच दे करके आप तैयार कर रहे। आपको अगर उनका राय लेना था तो सबसे पहले उनकी राय लेते, उसे पूर्ण में आप उजागर करते कि भाई ये इमाम साहब का ये मनसा है कि वक्फ बोर्ड बिल आना चाहिए। आपने तो किया नहीं। बिल आने के बाद में आप जो है कि राजनीति बैलेंस करना चाह रहे हैं, इसीलिए वक्फ संशोधन बिल के तहत आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये देखिए झारखंड में अब क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं समझता हूँ तो झारखंड का जो वोटर है, जो सरकार बनी है, निश्चित तौर से आपको जो है कि सरकार बनाने में एसटी एससी और माइनॉरिटी का बहुत बड़ा हाथ है। आप इस चीज से इनकार नहीं, जो बड़ा पैमाने पे वोट कराया, वोट दिया, नतीजा क्या? अब क्या है, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट है इन लोगों का मुसलमान, तो मुसलमान और हिंदू हुआ, उनको एक हद तक राजनीतिक लाभ भी मिला। अब ये लोग चाह रहे हैं कि आदिवासी और मुस्लिम को भिड़ा दो, ताकि जो है कि जो राजनीति इनको लाभ मिल सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वक्फ बोर्ड के लिए गैर कानूनी तरीका से अगर कहीं हस्तांतरित किया गया है तो उसका पर्टिकुलर आप नाम बोलिए ना, उसको खारिज करेगी सरकार। अब विपक्ष में है, बीजेपी भी विपक्ष, आप उसको लाइए सदन में कि भाई ये प्लॉट, ये खाता इस वंश का जमीन है, यहाँ पे गलत तरीका से वो है, आप उसको लाइए ना। आप उसको लाइएगा नहीं, क्योंकि है नहीं। कहा जाता है ना, मस्जिद जो है, मस्जिद और जो खास करके उम्रा करने के लिए जाते हैं और जो वो जाते हैं लोग, तो उसमें क्या है कि अपने कमाई का, हज करने के लिए जो जाते हैं, अपने कमाई का आपको लेकर के जाना पड़ता है। वो एक नियम है, एक उनका एक कल्चर है। उसी प्रकार से जो मस्जिदें होती हैं, अगर आपको मस्जिद बनाना है तो आपको उसमें रजामंदी की आवश्यकता होती है। आप किसी को हड़प करके, कब्जा करके हम कि भाई हम दान दे दिए, ये नहीं होता है। अगर वैसे है, पार्टिकुलर है, तो मैं रघुवरदास जी से और बाबूलाल जी से पूछा, तो आप लाइए सामने, उसमें सरकार निर्णय लेगी, वो कानून का विषय हो जाता है। लेकिन आपका वक्फ बोर्ड का बिल लाना सिर्फ राजनीति, हिंदू और मुसलमान को अलग करने का एक जरिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप, जिन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल जो कि बीजेपी सरकार लेकर के आई है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी और मुसलमानों के बीच लड़ाने का काम कर रही है, लेकिन वो उनकी मंशा जो है वो कभी साफ होने वाली नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।